गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। दोबारा गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सिक्स क्लास में हमने कल साइंस का लेसन 1 स्टार्ट किया था। तो लेसन का नाम क्या था? भोजन। तो कल भोजन के बारे में हमने बताया था कि भोजन क्या है ना। भोजन क्या है जिसे हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो भोजन कहलाता है। फिर हमने बताया था कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उसके बारे में बताया था। फिर भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पादपों से प्राप्त होता है। फिर हमने भोजन के संघटक बताए थे कि भोजन के संघटक क्या क्या हैं। तो भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम भोजन के संघटक कहते हैं। अब भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता रहती है? दाल है, चावल है, पानी है, तेल है, मसाला है, इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता रहती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? भोजन के संघटक कहलाते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि भोज पदार्थ के लिए जो खाद्य सामग्री हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमें ये कहाँ से प्राप्त होती है? हमें पादपों से प्राप्त होती है ना। कुछ तो पादपों से प्राप्त होती है और कुछ जीव जंतु से प्राप्त होती है। अब जैसे पादपों से प्राप्त होने वाले जैसे गेहूँ है, चावल है ना, अनाज, फल हैं, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। कुछ मनुष्य दूसरे जीव जंतु रहते हैं जो वो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, वो भी हमने देखा। और जैसे अंडा खाते तो मनुष्य अंडा खाते हैं, तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मुर्गी से प्राप्त होता है। मछली है, मछली भी एक जंतु है। तो इस प्रकार ये क्या है? खाद्य पदार्थ, जहाँ से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो खाद्य पदार्थ के स्रोत कहलाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इन चीज़ों को बनाने के लिए किस किस चीज़ की सामग्री हमको ज़रूरत रहती है। तो वो भोजन बनाने के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता रहती है वो क्या कहलाती है? कच्ची सामग्री कहलाती है। कच्ची सामग्री जैसे चावल है, दाल है ना, पानी है। और जैसे चावल बनाने के लिए मैंने बनाया कि चावल बनाने के लिए सिर्फ चावल ही से चावल नहीं बनता। चावल बनाने के लिए हमें पानी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए। तो ये क्या कहलाती है? कच्ची सामग्री हैं। ये इनसे कच्ची सामग्रियों के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है। उसके आगे अब हम आज पढ़ते क्या हैं कि खाने योग्य पदार्थ। तो अब हमने बताया कि भोजन के लिए हम पादपों से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो पादप के जिस भाग को खाया जाता है वो क्या कहलाता है? खाने योग्य पदार्थ कहलाते हैं। तो खाने योग्य पदार्थ क्या है? खाने योग्य पदार्थ पौधों के जिस भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं उन्हें खाने योग्य पदार्थ कहते हैं। पौधों के जिस भाग का उपयोग, पूरा पौधा तो नहीं खाते, पौधों के जिस भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खाने योग्य पदार्थ कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा क्या है? इसको उदाहरण कैसे है कि पौधों के कौन से भाग खाने योग्य हैं? तो हम देखते हैं पौधे के कौन से भाग खाने योग्य हैं। जैसे जड़ है, तना है, फल है, फूल है, पत्ता है, इत्यादि है। तो पौधों के जिन भागों को हम खाते हैं वो खाने योग्य पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन से भाग खाते हैं? जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, फल खाते हैं, फूल, पत्ते इत्यादि खाते हैं। अब देखते हैं कि जड़ के रूप में हम क्या खाते हैं और पत्तों के रूप में हम क्या खाते हैं, है ना। तो खाने योग्य पदार्थ क्या है? पहले हमने ये देख लिया कि खाने योग्य पदार्थ क्या है। पौधों के जिस भाग को हम खाते हैं उसे खाने योग्य पदार्थ कहते हैं। अब हमें इन पौधों के किस भाग को हम किस रूप में खाते हैं उसे हम देखते हैं। तो जैसे जड़, तो गाजर क्या है? गाजर को हम जड़ के रूप में खाते हैं। आपने देखा होगा गाजर कैसे ज़मीन के अंदर उगती है ना। और उसमें आप देखेगा गाजर में थोड़ी थोड़ी जड़ के हिसाब से कुछ रहते हैं। जैसे मूली है ना, तो गाजर है, मूली, हम इसको किस रूप में खाते हैं? जड़ के रूप में खाते हैं। दूसरा फल के रूप में हम जैसे आम है, सेब है, काशी फल है, ये हम फल के रूप में खाते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? सब ये हमें पादप से ही प्राप्त होते हैं। तीसरा क्या है? आलू को हम किसके रूप में खाते हैं? तने के रूप में खाते हैं। किस रूप में खाते हैं आलू को? तने के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अब उसके बाद फूल, जैसे फूल गोभी है, फूल गोभी हमें किस रूप में खाते हैं?
फूल मतलब पादप से प्राप्त होती है तो उसको फूल के रूप में खाते हैं, उसको फूल गोभी कहते हैं। आपने ये देखा होगा जैसे कई पेड़ों में फूल रहते हैं, उस फूल का उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। उसके बाद सरसों, अब जैसे आपने मूंगा देखा होगा तो मूंगा का पेड़ है, उसको हम मूंगे के रूप में भी खाते हैं और उसके जो फूल रहते हैं उसको भी हम सब्जी के रूप में खाते हैं। उसी प्रकार जैसे दूसरा सरसों, सरसों आप जानते होंगे सरसों क्या है ना, सरसों से राई बनती है। सरसों का बीज सरसों के बीज को क्या कहते हैं, राई। तो सरसों को हम बीज, जो राई हम सब्जी वगैरह में डालते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। सरसों का तेल भी बनता है ना, सरसों का तेल खाने में और बाकी चीज़ों में हम उपयोग, अचार वगैरह में भी उपयोग करते हैं। उसके बाद उसके सरसों की जो पत्ती रहती है तो कहते हैं ना सरसों का साग, तो सरसों की जो पत्तियां रहती है वो हम किस रूप में उपयोग करते हैं, साग के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे कि खाने योग्य पदार्थ कौन कौन से हैं। जो पौधों के जिस भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं उसे हम खाने योग्य पदार्थ कहते हैं। और वैसे पदार्थ हम खाते हैं जिसको खाने से हमें कोई हानि नहीं पहुंचती हमारे शरीर को और नुकसान नहीं पहुंचता है, तो पौधे को उस भाग को हम खाते हैं जिसको खाने से हमारे शरीर में कोई हानि ना हो और उसको खाने से शरीर में कोई नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि खाने योग्य पदार्थ कौन से हैं। खाने योग्य पदार्थ जड़, तना, फल, फूल, पत्ते इत्यादि हैं। गाजर है, मूली है, उसको हम जड़ के रूप में खाते हैं। सेब है, आम है, काशी फल है, उसको हम फल के रूप में खाते हैं। आलू को हम तने के रूप में खाते हैं। फूल गोभी है और को फूल के रूप में खाते हैं। और इसी प्रकार मैंने बताया जैसे मूंगा है तो मूंगा की सब्जी बनाई जाती है और उसको उसके फूल से भी मूंगा की सब्जी बनाई जाती है और जो उसमें फूल लगते हैं उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। सरसों का जो है वो उसके कई भाग हम खाते हैं। जैसे सरसों के बीज के रूप में भी खाते हैं हम, है ना। तो बीज क्या है, जैसे बीज को कि जो राई रहती है वो सरसों का बीज है, तो उसको हम घर में सब्जी बनाने में, अचार में आदि चीज़ों में उपयोग करते हैं। सरसों का तेल हम खाना बनाने में भी उपयोग करते हैं, अचार वगैरह बनाने में भी सरसों का तेल का उपयोग करते हैं। पत्ती, जो सरसों की पत्ती रहती है उसको हम साग के रूप में उपयोग करते हैं। तो आपने देखा क्या कहते हैं ना कि मक्के की रोटी और सरसों का साग कहते हैं ना, तो इस प्रकार सरसों के साग बना के उसको हम खाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बच्चों ये आपने यहाँ तक देख लिया, एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लें और समझ लें इसको। बच्चों हाँ बच्चों, आपने ये देख लिया होगा तो और समझ भी लिया होगा कि खाने योग्य पदार्थ क्या है। पौधे के जिस भाग का उपयोग हम खाने के रूप में उपयोग में करते हैं उन्हें खाने योग्य पदार्थ कहते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं, जैसे जड़ है, तना है, फल है, फूल है, पत्ता। तो पौधे के कुछ भाग में से कुछ पौधों के सिर्फ एक भाग को खाया जाता है, कुछ पौधों के हम 2 या 3 भागों को भी खाते हैं। तो 2-3 जैसे अब गाजर है, गाजर को सिर्फ हम जड़ के रूप में खाते हैं, है ना, और सेब को फल के रूप में खाते हैं। उसी प्रकार आलू को हम तने के रूप में खाते हैं, लेकिन फूल गोभी को फूल के रूप में खाते हैं। लेकिन सरसों को हम क्या करते हैं, उसके 2 या 3 भागों का हम उपयोग करते हैं। मतलब सरसों के बीज के रूप में हम उपयोग करते हैं। सरसों के बीज, राई जिसे हम कहते हैं, तो उसको बीज के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा उसके तेल, उसको सरसों से तेल बनाया जाता है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। और सरसों का साग बनाया जाता है।
तो पौधों के कुछ भाग में से केवल एक भाग को खाया जाता है, कुछ में 2 या 3 भागों को खाया जाता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि खाने योग्य पदार्थ क्या हैं और उन पौधों के कौन कौन से भाग को हम खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए कि ये क्या है, पौधों के विभिन्न भाग हैं। क्या है ये डायग्राम जो बना है, ये क्या है, पौधों के विभिन्न भाग हैं। पौधों के ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें पौधों के विभिन्न भाग को दिखाया गया। अब डायग्राम को देखिए और ये डायग्राम देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि डायग्राम में क्या क्या है। तो क्या है, पहले डायग्राम क्या है, सबसे पहले कोई भी पौधा रहता है वो जड़ के रूप में नीचे जमीन के अंदर रहता है, फिर तने के द्वारा वो सदा हुआ रहता। बच्चों ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है ना। तो डायग्राम देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें पौधों के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। तो इस डायग्राम में देखिए कि पौधों के कौन कौन से विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। सबसे पहले क्या है, नीचे जड़। तो पौधा किससे सदा हुआ रहता है, पौधा जमीन में जड़ के द्वारा ही स्थिर रहता है। तो जड़ कहाँ रहती है, भूमि के अंदर रहती है। तो जड़ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की जड़ होती है। एक आपने देखा होगा, पौधे को निकाल के यदि आप देखोगे तो उसमें एक मोटी जड़ रहती है। तो जो ये मोटी वाली जड़ रहती है वो क्या कहलाती है, प्राथमिक जड़ कहलाती है। उसमें से फिर कई छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। तो मेन जड़ में से जो दूसरी जड़ें निकलती है वो क्या कहलाती हैं, द्वितीयक मूल कहते हैं या द्वितीयक जड़ कहते हैं। तो जड़ कितने प्रकार की बताइए, इसमें जो मेन जड़ रहती है, मोटी सी एक रहती है, वो कहलाती है प्राथमिक मूल, और दूसरी कहलाती है उस मूल जड़ में से जो और जड़ें निकलती हैं वो कहलाती है द्वितीयक मूल। तो ये क्या, हमारा नीचे का भाग क्या कहलाता है, मूल तंत्र कहलाता है। उसके बाद जड़ पौधा जब थोड़ा सा बीज उगता है, अंकुरित होता है, तो उसमें पत्तियां निकलती हैं, है ना, और फिर फूल निकलते हैं। तो अब क्या है, ये बीज के द्वारा हमने कोई भी बीज को उगाड़ा तो धीरे धीरे अंकुरित होता गया, तो जड़ के रूप में वो जमीन के अंदर सदा रहा। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसमें से एक आप देखोगे तने के रूप में हरे रंग की रचना रहती है छोटे छोटे पौधों में। तो उसमें क्या रहता है, ये जो जड़ पृथ्वी के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, ये तना कहलाता है ना। तने के द्वारा पौधा जमीन के ऊपर सदा हुआ रहता है। उसके बाद उसमें क्या रहता है, पत्तियां निकलती हैं छोटी छोटी, है ना, फिर पत्तियां बड़ी होती हैं। तो तने पहले जड़ के बाद तना, तने के बाद पत्तियां निकलती हैं। उस पत्तियों के बाद उसमें क्या रहता है, फल निकलते हैं, है ना। और फल से क्या बनता है, फूल बनता है। तो पत्तियों के बाद फल बनते हैं, फल के बाद फल से ही पुष्प बनता है। उसके बाद देखा होगा आप पौधों में छोटी छोटी सी कली के रूप में रहती है। तो मतलब फूल के खिलने से पहले छोटी कली के रूप में रहता है। तो ये छोटी छोटी क्या कहलाती हैं, कलियां कहलाती हैं। इस कली से ही पुष्प बनता है। तो ये डायग्राम में आपने देखा होगा, जड़ है, फिर तना है, पत्ती है ना, फिर फल है, कली है और पुष्प है। इस प्रकार पौधों के विभिन्न आपने देखा, है ना। तो पौधों के विभिन्न भाग का ये चित्र है। इस चित्र को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे पूरा, और अच्छे कलर से ही उसको फूल अलग बनाएंगे, पत्ती आप ग्रीन कलर की बनाएंगे, जड़ को आप ब्राउन कलर की बनाएंगे। इस प्रकार इस चित्र को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। बच्चों आपने ये देख लिया होगा, है ना, कि इस चित्र में पौधों के विभिन्न भाग बताए गए हैं। तो पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है ना, पुष्प है और उसके बाद फल है। तो पहले क्या है, जड़ बनती है, जड़ के बाद तना रहता है और फिर पत्तियां रहती हैं। तो जो पौधा रहता है ये जड़ की सहायता से जो मिट्टी के अंदर के खनिज
लवण और जल को तने के द्वारा अवशोषित किया जाता है और फिर उसे पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। फिर ये पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ बनते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही खाद्य के रूप में वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ही करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जड़ के बाद आपने देखा तना के बाद पत्ती, पत्ती के बाद पुष्प और पुष्प के बाद फल। आपने देखा होगा तुरई वगैरह के पेड़ देखे होंगे आपने, है ना, पौधा देखा होगा जो बेल के रूप में। तो आपने पहले देखा होगा उसमें क्या होता है, पहले छोटे छोटे पीले रंग के फूल होते हैं, है ना। उस फूल से ही वो आगे की तुरई की सब्जी बनती है ना। तो पुष्प से ही फल बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। पहला जमीन के अंदर वाला भाग जड़ कहलाता है, उसके ऊपर का भाग जो सीधा पौधे को साधा रहता है वो तना कहलाता है। फिर उसके बाद पत्तियां उसमें उगती हैं। पत्तियां उगने के बाद उसमें छोटे छोटे कली के रूप में पुष्प रहते हैं, वो कली विकसित होकर फूल बनता है और उस फूल से फल बनता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि क्या पढ़ा पहले। आज आपने पहले पढ़ा कि पौधों के खाने योग्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं। जिन भागों का हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं वो पौधों के खाने योग्य पदार्थ कहलाते हैं। अब खाने योग्य पदार्थ कौन कौन से हैं, है ना। तो जैसे पौधों के कुछ भागों के हम जड़ के रूप में खाते हैं, कुछ भागों के हम तना खाते हैं, कुछ के फल खाते हैं ना। उसी प्रकार कुछ भागों को पौधों के किसी पौधे के एक भाग को खाते हैं, किसी पौधों के हम 2 या 3 भागों को खाते हैं। तो एक जैसे गाजर है, गाजर क्या है, गाजर को हम जड़ के रूप में खाते हैं। आम है, सेब है, उसको हम फल के रूप में खाते हैं। फूल गोभी को हम फूल गोभी को फूल के रूप में खाते हैं। मूंगा है, मूंगों को हम सब्जी के रूप में भी खाते हैं और उसकी फूलों को भी हम सब्जी के रूप में खाते हैं। इसी प्रकार सरसों है, तो सरसों को हम किस रूप में खाते हैं, सरसों को हम बीज के रूप में खाते हैं। सरसों का तेल बनाया जाता है तो उसको तेल के रूप में उपयोग करते हैं और सरसों का साग बनाया जाता है। इस प्रकार सरसों के पेड़ से हम देखते हैं कि 3 प्रकार से खाया जाता है। एक तो बीज के रूप में खाया जाता है और दूसरा सरसों का तेल बनाया जाता है और तीसरा क्या है, उसे साग के रूप में खाया जाता है। इसी प्रकार बच्चों आपने कल का और आज का ये देखा कि खाने योग्य पदार्थ ये सब देखा। और ये देखो आपने चित्र देखा, चित्र के पौधों के विभिन्न भाग जो हैं वो आपने देखा। आपकी ये बुक में भी देखो ये डायग्राम बना हुआ है, बुक में भी आपका ये डायग्राम बना हुआ है। तो बुक में से भी आप डायग्राम बना सकते हैं। तो इस प्रकार डायग्राम को भी आप समझ लोगे। और अब मैंने जितना आपको पढ़ाया वो आप समझ गए होंगे। इसके नोट्स की मैं आपको आप इसमें से भेजूंगी, आप उसको नोट कर लेना और आप एक प्रैक्टिकल कॉपी बनाओगे। साइंस की जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें बनाओगे और उसमें जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो लिखोगे, है ना। उसके बाद मैं आपको जितना पढ़ाया है वो मैं आपको सैटरडे को आपको मैं देखूंगी कि आपने अपनी कॉपी में नोट किया है या नहीं है। तो सैटरडे तक आप मेरे को अपनी कॉपी में नोट करके भेजेंगे, फ़ोटो खींच के इसकी भेजेंगे आप, और देखूंगी मैं कि आपने वर्क किया या नहीं किया। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।